जय श्री राम। सतवंदन। सूर्योदय होने पर भी जब महाराज दशरथ नहीं जागते तो सुमंत्र जी सारी प्रजा के कहने पर अपने राजा को खोजने जाते हैं। उन्हें खोजते हुए जब वे कैकेयी और दशरथ के महल में पहुंचते हैं तो वहां राजा की दशा देखकर सुमंत्र जी घबरा गए। उन्होंने देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री से डर के मारे कुछ पूछा नहीं जा रहा। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी ने उन्हें राम को बुला लाने के लिए कहा। परी न राजहि नीत ऋषि हेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर की कहई न मरम महीस। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी बतलाते नहीं हैं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूँ आई। चले सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की निग चुरानी। सोच बिकल मग परे न पाओ, राम ही बोली कहि कारा। उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछे ही सकल देख मनु मारे। समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेख। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलेवाई। राम को भांति सचिव संग जाय, देखे लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। जाय दीक रघुवंश मन, नरपति निपट कुसाजु। सहमी परे उलखि सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज। कैकेयी कहती है, तुम जल्दी ही राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र जी सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं ना जाने राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे हुए उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लाड लपेट के जा रहे हैं। ये देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राम जी सुमंत्र के साथ बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। राजा और राजकुमार जब अपने महलों से निकला करते हैं तो उनके साथ उनका दासदासियों का एक टोला चला करता है, उनकी एक शान होती है। लेकिन जब सुमंत्र उन्हें सूचना देते हैं राजा की दशा की और उन्हें कहते हैं कि राजा ने उन्हें बुलाया है, तो राम जैसे बैठे हैं वैसे ही उठकर चल देते हैं। ये देखकर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अयोध्या के लोग अपने राम से बहुत प्रेम करते हैं। सूख ही अधर जरई सब अंग, मनहु दीन मनिहीन भुअंग। सरुष समीप दीख कैके, मानहु नीच घरी गनिने। करुणामय मृदु राम सुभाव, प्रथम दीख दुख सुना न काव। तदपि धीर धरि समउ विचार,
पूछी मधुर बचन महतारी। मोहि कहु मात तात दुख कार, करिय जतन जेहि होई निवार। सुनहु राम सब कारण एव, राजहि तुम पर बहुत स्नेह। दीन कहे मोहि दुहि बरदान, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचु, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचु। सुत स्नेह हुइत बचन उत, संकट परयु नरेश। सकहु त आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। बहुत बार भावुकता में मेरी भी जीभ लड़खड़ा जाती है। बहुत सी अशुद्धियाँ करने लगती हूँ पाठ के समय में। फिर सोचती हूँ कि ये प्रेम और भावुकता भी तो प्रभु के आशीर्वाद से ही मिला है। रानी कैकेयी के महल में पहुंचकर भगवान राम क्या देखते हैं कि राजा बड़ी बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहिनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा है। राजा के होंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ये दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत अधिक स्नेह है। ऐसे कठोर वचन कहती है कैकेयी और उसकी जीवा जलती नहीं। कहती हैं, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा मैंने वही मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पाते। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन, उनकी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहई कटुबानी, सुनत कठिरता आति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लच्छ समान। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पन धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या बरबीर। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनय मात पितु तोष निहार, दुर्लभ जननी सकल संसार। मुनिगण मिलन विशेषी बन, सबई भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर शरीर का धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वो ऐसे बैठी है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए। सूर्य कुल के सूर्य, स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों